हाय गाइस, आई एम सरताज एंड यू आर वाचिंग द ताज स्टोरीज। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं जल्दी जल्दी इस टेंस के ऊपर आपसे ढेर सारे हिंदी में सेंटेंसेस पूछूंगा और आपको उसी तेजी से उन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस प्रैक्टिस से आपकी जो सोच सोचकर सेंटेंसेस बनाने की आदत है ये खत्म हो जाएगी और आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे, यानी आप तेजी से लगातार इंग्लिश बोल पाएंगे। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को इस वीडियो से इस तरह से जोड़ लीजिए जैसे लगे कि आप इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने मेरी क्लास में है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब ये सब आपको कैसे करना है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पहचान और उसके रूल्स समझा देता हूं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय, यानी रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय आए, या फिर से रहा है, से रही है, से रहे हैं प्लस समय आए, वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। इसकी दो पहचान मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कुछ टीचर्स बच्चों को सिखाते हैं रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय, और कुछ टीचर्स जो होते हैं वो कहते हैं से रहा है, से रही है, से रहे हैं प्लस समय। तो कुल मिला के बात एक ही है। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस टेंस के अंदर टाइम जरूर आएगा, बिना टाइम के ये टेंस नहीं बन सकता। कुछ और सिचुएशंस हैं जब बन जाता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन 99% केसेस में बिना टाइम के ये टेंस नहीं बनता है। अब इसके फॉर्मूले पर नजर मारते हैं। अगर मैं आपसे कोई अफर्मेटिव सेंटेंस पूछूं, अफर्मेटिव मतलब नॉर्मल वाला, तो आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, इसके अलावा और कुछ। इसके बाद आपको हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक लिखना है। कौन सा वाला वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। अब ये एक अच्छी बात है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से छुटकारा मिल गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना बहुत आसान होता है, तो वो इस टेंस में आपको लगानी है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट जो भी चीज बची है, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक चीज। अब यहां पर खास बात यह है कि आपको सिंस या फॉर में से किसी एक का चुनाव करना है। किसका करना है उसके बारे में भी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सिंस या फॉर किसी एक को लिखने के बाद आपको टाइम लिखना है, यानी समय जो दिया गया है हिंदी में उसको इंग्लिश में लिखना है। टाइम लास्ट में आएगा, फुल स्टॉप से बंद कर देंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस जब आपको बनाना है नहीं वाला, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस वो जो हैज बीन, हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें बीच में आपको नॉट लगाना है। यानी हैज बीन अगर चूज किया है हैज नॉट बीन हो जाएगा, और अगर आपने हैव बीन लगाया है तो हैव नॉट बीन हो जाएगा। तो नॉट की एक ही जगह है, हैज हैव के बाद और बीन से पहले। अगर मैं आपसे कोई क्या वाला सेंटेंस पूछूं, यानी इंटरोगेटिव जिसके शुरू में क्या आ रहा हो, तो आप ये जो हैज हैव है ये सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वो बीन जो बचा हुआ है, और बाकी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर एंड टाइम सब अपनी जगह रहेंगे। चलो अब एक एक करके वो जो सवाल है हमारे वो सॉल्व करते हैं। पहला सवाल कि हैज बीन, हैव बीन में से कौन सा वाला कब लगेगा। तो सिंगुलर पर्सन जैसे कि ही, शी, नेम, इट, इनके साथ हमेशा हैज बीन लगेगा, और प्लूरल पर्सन जैसे कि आई, यू, वी, दे, या किसी का भी नाम एक से ज्यादा बार हो, यानी एक से ज्यादा लोग हों, तो वहां पर हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ये तो आसान था। अब थोड़ा मुश्किल वाला सवाल ये है कि ये सिंस फॉर कब लगेगा, कब सिंस लगेगा, कब फॉर लगेगा। तो जो निश्चित समय होता है, पक्का समय होता है, उससे पहले सिंस लगाते हैं, और जो अनिश्चित समय होता है, कच्चा समय होता है, उससे पहले फॉर लगाते हैं। अब ये निश्चित अनिश्चित क्या होता है, कच्चा पक्का। निश्चित समय, पक्का समय यानी कि टाइम का नाम दिया गया है, जैसे दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, संडे, मंडे। महीने के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। साल के नाम 2018, 2019, 2020। त्योहारों के नाम, या घड़ी के अंदर जो टाइम बजता है, 2 बजना, 3 बजना, 3:30 बजना, 3:45 बजना, 5 बजना, ये टाइम के नाम है। नाम दिया गया है तो उसे पक्का समय यानी परफेक्ट टाइम यानी कि निश्चित समय मानेंगे, और ऐसे टाइम से पहले हमेशा हमेशा आपको सिंस लगाना है। और कच्चा समय उसे बोलते हैं जिस टाइम का कोई नाम ना हो। जैसे दिन है, दिन का नाम नहीं है, बस बोल दिया 2 दिन। अब कौन सा दिन है, मंगलवार है, बुधवार है, कुछ पता ही नहीं है। 2 साल, कौन सा साल है, 2019 है, 2020 है, क्या है। या फिर 2 महीने, कौन सा महीना है, जनवरी है, फरवरी है, नाम नहीं दिए गए, बस उसके आगे 1, 2, 4, 5 लगा दिया, या फिर कई लगा दिया, कई दिन, कई महीने। तो ऐसे जो समय होते हैं उन्हें इम्परफेक्ट टाइम, कच्चा समय यानी कि अनिश्चित समय कहते हैं, और ऐसे टाइम से पहले हमेशा फॉर लगाना है। तो अब हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई सिंस या फॉर की। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। एक टेंस और है जो इस टेंस से लगभग 80% मैच खाता है, वो है
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें टाइम आता है। वो वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसमें टाइम नहीं आता है और उसमें हैज बीन हैव बीन जैसा कुछ नहीं है, उसमें इज एम आर लगता है और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। तो अब आपने रूल्स तो समझ लिए, पहचान भी समझ लिया। अब मैं एक एक करके आपसे ढेर सारे सेंटेंसेस पूछूंगा, लेकिन हाँ, क्योंकि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आज की वीडियो खास तौर पर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाई गई है। तो मैं आपसे मिक्स करके सेंटेंसेस पूछूंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के भी जिसमें आपको इज एम आर लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के भी जिसमें आपको हैज बीन हैव बीन चूज करना है और सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है टाइम से पहले। पहचानेंगे कैसे भाई? जिसमें टाइम नहीं है वो इज एम आर वाला, और जिसमें टाइम है वो हैज बीन हैव बीन, यानी जो टेंस आज आप कर रहे हैं वही वाला है। तो याद रखिए, जितने भी सेंटेंसेस मैं आपसे पूछूंगा, हर सेंटेंस के बीच में 5 से 6 सेकंड्स का गैप होगा। शुरू के 3 से 4 सेकंड्स आपके लिए, इन सेकंड्स में, ये जो 3 से 4 सेकंड्स है, आपको जवाब सोचना है और उस जवाब को दिल में या बोलकर आपको देना है। और बचे हुए जो 2 सेकंड्स हैं उसमें आपको पूछे गए सवाल का जवाब यहां पर नजर आएगा। तो आप जल्दी से अपना सवाल जो था उसका जवाब मैच कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपने जवाब सही दिया था या नहीं। मैं काम करता हूं, पहले आपको एज एन एग्जाम्पल 4 सेंटेंसेस दिखा देता हूं जिसमें आपको आवाज भी सुनाई देगी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये गेम आपको कैसे खेलना है। याद रखिए, मिक्स पूछूंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों। चलो फिर देखो एग्जाम्पल। वह सो रहा है, He is sleeping. वह 2 घंटे से सो रहा है, He has been sleeping for 2 hours. मैं नहीं आ रहा हूं, I'm not coming. मैं 2 बजे से नहीं आ रहा हूं, I have not been coming since 2 o'clock. हाँ जी, तो आपने देख लिया, जवाब यहां पर दिखाई देता है, लेकिन आपको यहां जवाब दिखाई देने से पहले अपना जवाब देना है। तो मिक्स पूछ रहा हूं, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में भी दिखा दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लेना, यहीं कहीं ऊपर उसका कार्ड फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। और अगर आपने देख लिया या आपको ऑलरेडी वो टेंस आता है, तो चलो फिर देर किस बात की, खेलते हैं फास्ट ट्रैक सेंटेंस मेकिंग गेम। राकेश सो रहा है, राकेश 2 बजे से सो रहा है, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, वह 1990 से मुंबई में रह रही है, क्या तुम मुंबई में रह रहे हो? पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, पिताजी सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, सलमान नाच रहा है,
अक्षय 2 घंटे से भाग रहा है। मैं 5 साल से अंग्रेजी सिखा रहा हूं। तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। पड़ोसी घर बेच रहे हैं। मैं 2 महीने से जिम जा रहा हूं। क्या तुम जिम जा रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। रेल 2 घंटे से दौड़ रही है। रेल 2 बजे से दौड़ रही है। रेल दौड़ रही है। मैं कई दिनों से नौकरी तलाश रहा हूं। मैं इंटरनेट पर नौकरी तलाश रहा हूं। मेरा परिवार दिल्ली में रह रहा है। मैं 5 साल से चांदनी चौक में एक दुकान चला रहा हूं। मैं एक दुकान चला रहा हूं। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना काफी है। मुझे यकीन है कि अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जितने भी मैंने हिंदी के सेंटेंसेस पूछे थे, आप में से ज्यादातर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन बिल्कुल सही की होगी। अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन बार बार देखने से आपको ये टेंस अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को हर उस बच्चे के साथ, उस इंसान के साथ शेयर करना जो इंग्लिश को स्टार्टिंग से, शुरू से सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।